मार्ग थोड़ी है, केवल कपड़ा उतार के फेंक देना ही वैराग्य मार्ग थोड़ी है। आसक्तियों का नाश किए बिना भगवत प्राप्ति जिसको हो गई वो हमें बता दो। किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम लो कि खूब भोगी और नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने वाले और भगवत प्राप्त हुए। जिन महात्मा का नाम लोगी ना तो उनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। निरंतर भगवदाकार अस्थिमात्र हो रहे शरीरा और उनकी पत्नी देवी 8 पहर ऐसे तपस्वी पति की सेवा में, और फिर उनसे जो संतान हुई वो ब्रह्म ऋषि। तो ऐसे थोड़ी जीवन में 1-2 बार संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का सहवास किया, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करके तू पत्नी चाह रहे। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करके तब भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे कहा मुझे पत्नी चाहिए। तब देवहूति जी महाराज मनु की पुत्री पत्नी रूप में मिली, फिर तपस्या में संलग्न हो गए। फिर इसके बाद सेवा में देवहूति जी कितने वर्षों तक रही। फिर एक दिन देखा देवहूति जी की तरफ तो मानो उन्होंने कहा कि प्रभु, भावना में देखा कि देवहूति जी कह तो नहीं पा रहे लेकिन मानो ये चाह रहे कि गृहस्थ धर्म का मुझे फल मिलना चाहिए। तो अपने तपोबल से उन्होंने ऐसा विमान बनाया 9 खंड का और कहा स्नान करो सरोवर में। तो दिव्य देव शरीर 9 रूप धारण करके करदम जी ने 9 कन्याएं प्रकट की और भगवान कपिल देव जी वहां प्रकट हुए जिन्होंने उपदेश देकर माता पिता दोनों का परम मंगल किया। तो इनको आप वैरागी कहेंगी या गृहस्थ कहेंगी? आप विचार करके देखो, जिस ऋषि का नाम लो आप हमें बताओ। अब हम लोगों के भाग्य में वैराग्य मार्ग लिखा है, हम लोगों के भाग्य में भोग नहीं लिखा है, तो हम इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य में भोग है तो भोग को योग बनाते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? इतने कितने भगवान को प्राप्त हैं हमें बताओ। भोग तो भोग रहे हो, कितने भगवान को प्राप्त हैं? तो वैरागी कितने भगवान को प्राप्त हैं? और जो रात दिन भजन में लगा है और भगवान को भोग लगा करके हर वस्तु भगवान, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान को जो भजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब कहते बनने की क्या आवश्यकता है? तो देखो भगवान की संपूर्ण सृष्टि है। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ सृष्टि में, जो सबसे पहला वो त्यागी और सन्यासी का ही हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सबसे पहले हमारे पूर्वज हैं। सृष्टि के 4 ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए। वैराग्य, हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। अगर गृहस्थ और विरक्त का भेद पूछो तो आप अपना कल्याण करने में नाको चना चबा लेंगे और वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता, स्वयं तर जाता और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, वो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता है। जब मन आया तब स्त्री भोग भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया और जब मन आया तब सो गए। जो भोग मन आया, और यहाँ भूख लगी हफ्तों भोजन नहीं मिले तो भगवान को थोड़ी छोड़ा है, किसी की याद थोड़ी आई कि केवल भगवान का प्यार चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। आज तक एक दोस्त नहीं। आप सही निकल गए, उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पंगा नहीं था। बहुत सही निकल गया। आपको सच्चे हमारे जो जमाना है, हमारे जो पीढ़ी है, जैसे हम बाहर घूमते रहते हैं ना, तो बाबा जी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है ना, उसको सोचते हैं अरे कैसा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि उसको गिनते ही नहीं है। जैसे ही है बस कोई काम का नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनने का, सोचे कि यार ये तो इसको दूर करो। वैसे हमारे समय में नहीं था ये जब स्कूल जाते थे तो ये मतलब ये कोई प्रपंच की बात ही लेती कर नहीं है, तो लोग हमसे कहते हैं तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भगवान को बनाओ यार, इतना बढ़िया दोस्त है भगवान। प्रिया प्रीतम इनसे मस्त रहो। देखो ऐसे हमें दोस्त मिल गए दोनों, प्रिया प्रीतम
श्यामा श्याम कि पूछो मत, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए आपके सामने बैठ के बात करते हैं, नहीं ऐसे बैठने में जो सुख है वो ऐसे बैठने में नहीं है, आप समझ लो। हमें भी आप घेर हम अपने सुख का त्याग कर, तभी कह रहे कि वैराग्य लेने की जरूरत क्या है, अपने सुख का त्याग करके आपके लिए भजन करना, आपके लिए ज्ञानार्जन किए हुए जीवन की बातें आपको देना। नहीं तो हमें क्या चाहिए? आप कोई फीस दे के आए हो क्या? नहीं। हाँ, आप अपना समय दो, आप हमारा समय लो, आप अपनी भिक्षा दो और हमारी शिक्षा लो, दोनों का कल्याण हो जाएगा। भिक्षा से हमारा भजन बन रहा है, शिक्षा से तुम्हारा भजन बनेगा, दोनों को मंगल हो जाएगा। और दोनों जरूरत है। वो जब बालकों की तरह पूरे जगत को अपने उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अब हम, अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? नहीं। एक बात बता लो, ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं? तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है? ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आप सबके सिवा हमारा कोई नहीं। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, बाबा जी ऐसा लगता है कि मेरे हैं, नहीं लगता है? क्योंकि हमारा कोई नहीं है, और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता, जगत मंगल नहीं हो सकता। समझ में? राहुल त्रिपाठी जी। महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं और श्री जी का प्रतिदिन नाम जप भी करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश के सभी जवानों का है। जब एक फौजी अपनी छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पे जाता है तब उसे घर की बहुत याद आती है। एक नन्ही सी बिटिया की आंखों के आंसू, पत्नी की तरसती हुई आंखें, माँ की खाली झोली। इसीलिए हम जैसे संत का सम्मान करते हैं, ऐसे भारतीय सैनिक का सम्मान करते हैं कि कई कई महीनों तक वो अपने परिवार के वियोग में रहकर हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए शरीर सुख की परवाह न करके, चाहे घोर बर्फबारी में लगा दिया जाए उसको, चाहे गोलीबारी में लगा दिया जाए, चाहे जहाँ लगा, मान लो बर्फ वर्षा जहाँ हो रही है, जहाँ निरंतर बर्फ गिर रही, जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, वहाँ उसकी ड्यूटी लगी। और अपने प्रियजनों का वियोग सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है। अब जिस दिन से घर से निकले थे, जीवन में घर नहीं गए, हमने तो मिटा दिया, अब ये तो उसका राग रखे हुए हैं, कितना इनको हर बार जलना पड़ता है। मान लो हमने तो एक निपटा दिया कि हम भगवान के मार्ग के पथिक, हमें मिलना ही नहीं, अब क्या हो रहा हमें मतलब नहीं, लेकिन इनको तो मतलब है ना। और राष्ट्र के लिए ये अपने जीवन को पता नहीं दोबारा में आके बच्ची को गली लगा पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा है? अब कहाँ ड्यूटी लगा दी जाए और कहाँ से गोली आ जाए। तो इसीलिए हम राष्ट्र के सैनिकों से प्रार्थना करते हैं सिंहासन बत्तीसी त्रिनेत्री सिंहासन बत्तीसी त्रिनेत्री नामक 25वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रम आदित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी वेश बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते थे और जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहा करते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पेशे से जो कमाकर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता और बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई और यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए
भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपत्ति संतान ही ना रहते। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए पर भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्य अधिकारियों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में ना जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट ने पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को गया। कई प्रदेश गए और तरह तरह के लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लिया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और किसी तरह प्राण बचाकर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराशा भरी खिज के साथ बोली कि ईश्वर लगता है महाराजा विक्रमादित्य को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पेशा कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मण जी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिरा कर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उनकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराज विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है। कन्यादान तो करना ही है। मगर ब्राह्मण ने कहा कि वह महाराज के पास जरूर जाएगा। महाराज धन दान करेंगे तो सारी, क्योंकि उसी समय वे उनके घर के पास से गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलाया। विक्रम ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवाई। वे दोनों अति प्रसन्न हो वहां से विदा हो गए। जब वे चले गए तो एक दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मणों दोनों कन्या के लिए धन चाहते थे। महाराज ने पक्षपात क्यों किया? भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आशा लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए
उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अप्रत्यक्ष शील दान किया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य हैं, इस ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर दरबारी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गए।